अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों का उर्दू का इम्तहान हो गया। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि कल दो लाइव क्लास हुई थी, एक 3 बजे और एक रात में 8 बजे। उन दोनों लाइव क्लास में मैंने जो कुछ आपको बताया था वो सारे के सारे सवालात पूछे जा चुके हैं, यानी 100% रहा ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैंने जो कुछ कहा था वो पूरा हो गया। तो चलिए हम सवाल का जवाब देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहला सवाल है, लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1941। पता ही होगा लुत्फ़ुर रहमान, प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश 1941 में हुई। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? तो आर्यभट्ट ने पाइथागोरस की रहनुमाई की। उसके बाद है, नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? आपने क्या जवाब दिए ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम था सआदत अली। उसके बाद चौथे नंबर पे जाते हैं, गालिब के शामिल निसाब ख़त किसके नाम है? करामत अली हमदानी, राहत हमदानी, सदाकत रफ़ाकत हमदानी। तो करामत अली हमदानी के नाम है। करामत अली हमदानी के नाम है। गालिब का जो ख़त है वो करामत अली हमदानी के नाम है। उसके बाद आगे देखते हैं, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? तो मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात हुई, आगरा में पैदा हुए मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात हुई दिल्ली में, याद रखेंगे दिल्ली में। इंडिया गेट की तामीर किसने की? अंग्रेज़ों ने, मुग़ल हुक्मरान ने, खिलजियों ने, शेरशाह ने। तो सही जवाब है अंग्रेज़ों ने की। उसके बाद बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है? इस्मत चुग़ताई, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, मोहसिना क़िदवाई, रशीदा बेगम। तो सही जवाब है इस्मत चुग़ताई। उसके बाद अगला सवाल देखें, गालिब का पहले तखल्लुस क्या था? गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे? असद, असद, अफसोस या अरशद। तो सही जवाब है असद। उसके बाद है, महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है? सेकंड हैंड, खाली संदूक, अर्जुन, सूरज का घोड़ा। तो सही जवाब है अर्जुन। उसके बाद है, वारिस शाह से किस ज़बान की नज़्म है? पंजाबी, उर्दू, मराठी या तेलुगु। तो सही जवाब है पंजाबी। उसके बाद है, तरादोई किस अफसाने का किरदार है? कल भी मैंने आपसे पूछा था और आपने जवाब भी दिया था। तो तरादोई खाली संदूक का किरदार है। उसके बाद, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? अब्दुल सलाम मोहम्मद निज़ाम, अब्दुल कलाम मोहम्मद सलाम। तो अब्दुल सलाम था। सलाम मछली शहरी का असल नाम अब्दुल सलाम। उसके बाद, झैल में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। तादाद जिसमें हो, बाग, फल, 40 या नेक। तो तादाद 40 में है तो 40 है। उसके बाद, बातिन की ज़िद क्या है? बतन, ज़ाहिर, बातनी या ज़ाहिरी। तो इसका सही जवाब है ज़ाहिर। ज़ाहिर की ज़िद है बातिन और बातिन की ज़िद ज़ाहिर। उसके बाद, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? जिस्म, चादर, चाँद या चमन। तो मेरी चादर, चादर मुअन्नस है। उसके बाद आगे देखेंगे, 24 में है, तुम सब पढ़ते हो। इस जुमले में तुम सब कौन सा सेगा है? तुम सब। तो जमा हाजिर है ये, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, तुम सब। कल भी मैंने ये पूछा था। जुल्म की ज़िद क्या है? आदिल, अदालत, अदल या अदलिया। तो जुल्म की ज़िद है अदल। उसके बाद, दर्ज झैल में साबका की निशानदेही कीजिए। पनघट, इत्रदान, दर्दनाक, अक्लमंद। तो साबका का इस्तेमाल हुआ है दर्दनाक, दर्दमंद, दर्दनाक में, क्योंकि दर्द से बहुत सारे अल्फाज बन सकते हैं, दर्दमंद, दर्दनाक, दर्द दिल वगैरह। मैं आऊँगा किस फ़ेल की मिसाल है? फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुज़ारा। तो फ़ेल मुस्तक़बिल की मिसाल है मैं आऊँगा। उसके बाद, रुक़ैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? तो रुक़ैया भाभी के अख्तर कौन थे? देवर, भाई, चचा या वालिद। तो देवर थे। उसके बाद है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? 2001, 2002, 2003, 2004। तो सही जवाब है 2004 में हुआ। डॉक्टर सैयद मोहसिन का इंतकाल 2004 में हुआ, नहीं 2002 में हुआ, गलती बता दी है मैंने, 2002 में हुआ, इसको सही कर लें। उसके बाद है, निगार अजीम का असल नाम क्या है? ज़ोहरा निगार, मेहर निगार, ज़र निगार, महविश। तो मलका मेहर निगार, मेहर निगार है निगार अजीम का नाम। उसके बाद है, आशियाना में मरकज़ी किरदार कौन है? बरकत अली सिद्दीकी, सरवत अली, रहमत अली, सखावत अली। तो सही जवाब है बरकत अली। इनकी बीवी का नाम है जरीना। उसके बाद है, अफसाना फ़िरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? अजीम, नदीम, कलीम या हकीम। तो उसका नाम था अजीम। उसके बाद, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है?
556575, तो इसका जवाब डी है, यानी 0.75। उसके बाद है सर सैयद कहाँ मदफून है? दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ या हैदराबाद? तो अलीगढ़ में ही मदफून है। उसके बाद है अब्दुल मगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की? मदरसा शमसुल हुदा, मदरसा सलमानिया, अनवारुल उलूम, मदरसा इमदादिया? तो मदरसा शमसुल हुदा। उसके बाद एक सवाल है, भीमराव के वालिद का नाम क्या था? रामजी, रामजी मालूजी सकपाल, श्याम जी? तो सही जवाब है रामजी मालूजी सकपाल, उनके वालिद का नाम था। दादा का नाम था कुछ और रहा होगा, चलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। इन किताबों में सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? आसारुस्तनादीद, हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी? तो कल भी पूछा गया था आपसे, आसारुस्तनादीद सर सैयद की तख्लीक है। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? पटना, घर पर, बनारस? इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब है घर पर हुई। हमीदा नसूह की कौन थी? तो फहमीदा और मझली बेटी हमीदा। तो हमीदा नसूह की बेटी थी, उन्वान से ही पता चला है। फहमीदा और मझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, तो फहमीदा माँ, हमीदा बेटी और नसूह बाप, तो बाप की बेटी हुई, सही जवाब बेटी। इनमें सुहेल अजीम आबादी का मजमूआ कौन सा है? आदमी के रूप, आंख मचौली, अनोखी मुस्कुराहट, दर्पण? तो आदमी के रूप, सुहेल अजीम आबादी का आदमी के रूप। उसके बाद है महमूद की अहलिया का नाम क्या था? कुरैशा, आयशा, जुबैदा या महमूद? महमूद की अहलिया का महमूद तो हो नहीं सकता है, तो जुबैदा था। उसके बाद सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? ज़ैबुन्निसा, बदरुन्निसा, अजीज़ुन्निसा, ज़ुहरा बेगम? तो सही जवाब है अजीज़ुन्निसा। उसके बाद आगे देखिए, कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस ज़िले से है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर? तो सही जवाब है समस्तीपुर। निगार अजीम के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है? अश्क, रश्क, रश्क, अक्स या नक्श? तो सही जवाब है अक्स। उसके बाद सिराज अली बरकत अली का रिश्ता कौन सा था? बेटा, सिराज अली और बरकत अली। सिराज अली बरकत अली का रिश्ते में कौन था? सिराज अली कौन था बरकत अली के रिश्ते में? तो सिराज अली बेटा था। चलिए उसके बाद है अलम की जमा क्या होगी? आलाम, उलूम, अलमे, अलमान? तो सही जवाब है आलाम। उसके बाद आगे देखें, राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? शायर, नक्काद, अफसाना निगार या सहाफ़ी? तो सही जवाब है अफसाना निगार। इसके बाद है 75 में चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? 1925, 1926, 1927 या 1928? तो सही जवाब मिला लेंगे, मेरे पास किताब है, मैं किताब से देखकर मिला रहा हूँ। 1926। जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक किस शहर से है? बनारस, ईसा खेल, लखनऊ, दिल्ली? तो सही जवाब है ईसा खेल, वहीं पैदा हुए थे ये, ईसा खेल पाकिस्तान में। परवेज शादी ने मुलाजमत की शुरुआत कहाँ से की? कोलकाता, पटना, गया या मुजफ्फरपुर? तो कोलकाता से की। उसके बाद आगे है, परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था? सैयद अबरार हुसैन, सैयद इकराम हुसैन, सैयद परवेज हुसैन, सैयद अनवार हुसैन? तो सही जवाब है सैयद इकराम हुसैन। शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा? जाकिर, राशिद, नासिर या आरिफ? तो सही जवाब है आरिफ की मौत पर लिखा। मिर्ज़ा शौक लखनवी का ख़ानदानी पेशा क्या था? सिपाहीगिरी, तबाबत, वकालत? इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब है तबाबत का। सलाम मछली शहरी किस सिनफ़ शायरी के शायर हैं? गज़ल, मरसिया, नज़्म या गीत? तो सही जवाब है गीत। उसके बाद है ज़ैल में अलामत इस्तिफ़हाम कौन सा है, यानी क्वेश्चन मार्क कौन सा है? तो इस्तिफ़हाम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, तो ये है क्वेश्चन मार्क। इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 5, 7? तो यहाँ पर 7 में लगा दें, कहीं कहीं पर अलग भी है लेकिन 7 है। चलिए, हस्ब का मुतरादफ क्या है? नशेब, नसेब, फ़राज या नस्ब? तो सही जवाब है नस्ब, हस्ब व नस्ब। रहमत आलम को आप क्या कहेंगे? खिताब, लक़ब, कुन्नियत या तखल्लुस? तो ये रहमत आलम लक़ब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने दिया है, तो ये लक़ब हुआ। उसके बाद दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? बादल, बारिश, बोतल, प्यास? बादल बादल आए, बादल मुज़क्कर है, हाँ बादल सही है, बादल, बादल मुज़क्कर है। उसके बाद झैल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। आमिर, पटना, पहाड़ या गंगा? तो इसमें नकरा, इसमें कौन है? तो पहाड़ है, इसमें नकरा पहाड़, यानी कॉमन नाउन पहाड़ है। उसके बाद है खुश्क की ज़िद क्या होगी? तर, खर, बर, नर? तो खुश्क की ज़िद है तर, खुश्क व तर। उसके बाद है झैल में लाहका को तलाश कीजिए। बेवकूफ़, बदमाश, अक्लमंद, बेशक? तो अक्लमंद में लाहका का इस्तेमाल किया गया है, कहते हैं।
परवीन शाकिर की शादी किससे हुई? आप देखिए यहाँ पर कुछ छूट गया है, 89 पे छूट ही गया था। चलिए तो फिर इसको भी देख लेते हैं। परवीन शाकिर की शादी हुई थी डॉक्टर नसीर अली से। शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? रात बताया गया था आपको, आतिश लखनवी के शागिर्द थे। वाव मादुला में किसकी मिसाल है? खूब, नूर, खून, ख्वाब। ख्वाब वाव मादुला है, जिसमें वाव को नहीं पढ़ा जाता उसको मादुला कहते हैं। असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो गालिब तखल्लुस है। उसके बाद है जफर गोरखपुरी के अब तक कितने मजमुए आ चुके हैं? तो 7 मजमुए आ चुके हैं। हरिमोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? हरिमोहन झा का, तो हरिमोहन झा का है अंग्रेजिया बाबू। उर्दू के पहले साहब दीवान शायर कौन है? तो वली दक नहीं, उर्दू के सबसे पहले साहब दीवान शायर हैं कुली कुतुब शाह। उसके बाद है तू वो सूरज है तेरी रह जाएंगी, क्या रह जाएंगी? तो परछाइयाँ रह जाएंगी। उसके बाद है ज़रूरत की जमा क्या है? तो ज़रूरत की जमा यहीं पर देख लें, ज़रूरियात है। उसके बाद है अक़वाल का वाहिद क्या होगा? तो अक़वाल का वाहिद है कौल। उसके बाद है वह गया, कौन फेल है? माजी करीब, माजी मतलब, माजी बईद, तो माजी मतलब है ये। उसके बाद है किस उम्र में गालिब की शादी हुई? 12, 14, 13, 15, तो 13 साल की उम्र में शादी हुई। गालिब की बेगम का नाम क्या था? उमराव बेगम, आलिया बेगम, आसफा, उजरा बेगम, तो सही जवाब है उमराव बेगम। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर तमाम कौन सा अखबार जारी हुआ था? सदाए आम, संगम, दारुसल्तनत, सियासत। तो इसमें तो ईस्ट इंडिया कौन सा अखबार जारी हुआ था? इसका इसके बारे में 72 का जवाब आप में से अगर कोई देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे दें। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर तमाम कौन सा अखबार जारी हुआ, क्योंकि पता चले कि आपने वीडियो देखी है। मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? बुशरा बेटी थी। उसके बाद जो नाम रिश्ते की बुनियाद पर हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कुन्नियत कहते हैं। उसके बाद रुबाई की जमा क्या होगी? मुरब्बा, रुबाइयात, अरबा या रुबाइयों, तो रुबाइयात है। उसके बाद है वक़ूफ़ से सिफत बनाइए। वक़ूफ़, वाक़फ़ियत, वक़्फ़, वक़ूफ़, बेवक़ूफ़, तो वाक़फ़ियत सिफत बनेगा। ईदगाह क्या है? इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें फ़ाइल, हासिल मसदर, तो ईदगाह इसमें ज़र्फ़ है। उसके बाद है दर्ज झैल में माजी शक्किया की मिसाल कौन सा है? मैं खाता हूँ वह जाएगा, वो लोग पढ़े होंगे, तुम पढ़े होंगे, ये है वो लोग पढ़े होंगे, तो ये माजी शक्किया है। वकील की जमा क्या होगी? वकला, वकालत, मुवक्किल, मुतवक्किल, तो वकला। उसके बाद है इनमें मुअन्नस की पहचान कीजिए। रूह, दिलबर, नाशाद या कलम, तो मुअन्नस है इसमें रूह। उसके बाद बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? कलमा, कलाम, कलीम, कमाल, तो कलमा कहते हैं। उसके बाद देखिए आर्यभट्ट का सन पैदाइश बताइए। आर्यभट्ट का पैदा हुए थे 1875। तो यहाँ पर देखिए डी में दिया हुआ है 476, तो सही जवाब है 476। उसके बाद अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? जमीला, सकीना, सगीरा, राहिला, तो सही जवाब है जमीला से। इसके बाद है तौबतुन नसूह कब मंजर आम पर आया था? तो याद कर लें 1877 में। सुहेल अजीमाबादी की वफ़ात कब हुई? 1980 में। मैं जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। आर्य सिद्धांत और तंत्र के मुसन्निफ कौन है? किसने लिखा है? तो ये किताब है आर्यभट्ट की। लुत्फुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की? BA, PhD, MA, MAd, तो PhD तक तालीम हासिल की लुत्फुर रहमान ने, क्योंकि प्रोफेसर लुत्फुर रहमान है, तो प्रोफेसर जब बनेंगे तो PhD तो करना ही होगा उनको। उसके बाद है उर्दू का पहला नावल किसे कहा जाता है? इब्नुल वक्त, गौदान, फसाना आज़ाद, मिरअतुल उरूज़, तो सही जवाब है मिरअतुल उरूज़ को कहा जाता है। मिरअतुल उरूज़ को उर्दू का पहला नावल कहा जाता है। नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया था? तो दिल्ली के दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया था। नज़ीर अहमद ने दिल्ली के दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया था, इसको याद रखेंगे। बौद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? इल्म का इरफान, दिल का इरफान, खुदा का इरफान, इनमें से कोई नहीं, तो खुदा का इरफान सही है। उसके बाद है झैल में लुत्फुर रहमान की किताब कौन सी है? नक़द निगाह, मुक़दमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात जावेद, तो नक़द निगाह। लुत्फुर रहमान का
आबाई वतन कहाँ था? जाले, बिरदीपुर, रेवढ़ा या कमतौल? तो जान लें रेवढ़ा था, रेवढ़ा दरभंगा। उसके बाद है तुम कहाँ जा रहे हो, कैसा जुमला है? खबरिया, दुआइया, निदाइया, इस्तिफामिया? तो ये इस्तिफामिया है। अर्ज का हमसौत क्या होगा? अर्ज, हमसौत यानी बोलने में एक तरह से लगे तो ये अर्ज। उसके बाद है हम पढ़ते हैं, सही जवाब होगा बी, हम पढ़ते हैं। शबनम कमाली की पैदाइश किस जिले में हुई? पटना, मुजफ्फरपुर, गया या सीतामढ़ी? तो सही जवाब है सीतामढ़ी में। उसके बाद है आप अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता कौन था? सिराज बरकत अली, तो बेटा। उसके बाद है भीमराव का किस साल की उम्र में? तो 5 साल में उनका दाखिला स्कूल में हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे? तो लाहौर में पैदा हुए थे। मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश हुई 1869 में। शामिल निसाब बिजली का खंभा के शायर कौन है? तो बिजली का खंभा के शायर हैं निदा फाजली। उसके बाद है निदा फाजली की तस्नीफ दुनिया मेरे आगे किस सिनफ नस्र से ताल्लुक़ है? तो ये है खाका। उसके बाद है शहबाज का इंतकाल कब हुआ? 1905, 1906, 1907 या 1903 में? तो इसका जवाब है 1908 में। 1903 नहीं, डी में 1908 है, देखिएगा सही जवाब है 1908 में। उसके बाद कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? आदमी का, गांव का, दरख्त का, पहाड़ का? तो सही जवाब है दरख्त का। उसके बाद यहां देखेंगे मजमून, मजमून में यहां पर दिया हुआ है सैलाब, वर्जिश। वर्जिश मैंने कह दिया था आपको वर्जिश याद कर लेने के लिए, उम्मीद है आप लोगों ने याद कर लिया होगा, मैंने गेस में भी बताया था वर्जिश के बारे में। तो वर्जिश आया है, बकरीद भी आ चुका है। स्कूल फीस माफ़ करने के लिए दरख्वास्त लिखें या वालदा को सेहत का कहते हुए दरख्वास्त लिखें। चलिए तो ये भी हो गया होगा। शबनम कमाली के 2 शेरी मजमूए के नाम है तनवीर ख्याल, रियाज अक़ीदत, फिरदौसी अक़ीदत, आओ गीत गाएं, गीत गाते रहो, सहराबी गुलजार लगे, बहुत सारी है। रुक़ैया भाभी के जिस देवर किरदार पेश किया गया है कहानी में उसका नाम क्या था? अख्तर था उसका नाम। उसके बाद है आगे मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी? तो उर्दू के अलावा अरबी, उसके बाद है मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी? तो जान लेंगे इनको। महारत हासिल थी अंग्रेज़ी में और फ़ारसी में, याद रखेंगे अंग्रेज़ी और फ़ारसी में महारत हासिल थी, अंग्रेज़ी और फ़ारसी। चलिए आगे चलते हैं और आगे है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया था? तो 10 साल से लेकर 17 साल तक हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, कितना है, 20 लाख बच्चे हैं, अगर सभी लोग अगर कहीं एक एक 5-5 पौधा लगा देंगे तो हमारे मुल्क से ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है अदब बराए अदब का क्या मतलब है? मतलब यह है कि अदब को अदब की तरह लिखा जाए, यानी अदब के अंदर कुछ ऐसी बातें न हों जो मतलब अदब के ख़िलाफ़ हों। उसके बाद कमर जहाँ का के अफसाना का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है? ये भी मैं बता चुका हूँ। कमर जहाँ के अफसाना का उन्वान कटी हुई शाख इसलिए है कि पेड़ से जब शाख को काट दिया जाता है तो फिर वो शाख कभी पेड़ से नहीं जुड़ पाती है। इसी तरह एक इंसान जब अपने समाज से कट जाता है फिर दोबारा वो इंसान अपने समाज से नहीं जुड़ पाता है। क्या महमूद ने अपने दोस्त अजीम के मशवरे पर अमल किया था? तो नहीं अमल किया था। भाभी जान ने दिल बहलाने के लिए कौन सा मशगला अख्तियार किया था? तो वो नए लिखने वालों को खतूत लिखा करती थी, हौसला अफजाई किया करती थी। हम्द क्या है? 5 जुमले में लिखें। तो हम्द अल्लाह पाक की तारीफ़ को कहते हैं। हम्द में अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की जाती है। अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान करना बहुत आसान नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, यानी हम अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत कुछ कह लेते हैं, फिर भी जो अल्लाह पाक की तारीफ़ होनी चाहिए हम उसकी तो वो तारीफ़ करने से कासिर हैं। जो भी शुरा हैं सभी ने पहले हम्द ही लिखी है, उसके बाद ही कुछ और लिखते हैं। रुक़ैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? तो सियासत की वजह से जेल जाना पड़ता था।
सर सैयद के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए, तो आज ही मैंने सुबह सुबह आप सभी लोगों को बता दिया है सर सैयद के बारे में। उसके बाद इंडिया गेट में शायर ने जो कुछ कहा है उसे 5 जुमले में लिखिए। मैंने पहले ही कर दिया था और अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है इंडिया गेट के बारे में। चलिए उसके बाद जमा यहाँ पे लिखिए। जमा क्या है? आफत। तो आफत का है आफात, आफत का आफात, अदब का आदाब, बदन का अबदान, बेगम का बेगमात, ताजिर का तुज्जार, तोहफा का तहाइफ, ख़त का खतूत, खर्च का अखराजात, जेवर का जेवरात, जेवरात, सवाल का सवालात। इसके बाद आगे चलते हैं। मुहावरों में किसी 5 मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। फूले न समाना, उसे देखकर मैं आज फूले न समाया। तारे गिनना, उसके इंतजार में मैं रात भर तारे गिनता रहा। आसमान के तारे तोड़ना, ये काम करना आसमान के तारे तोड़ने के बराबर है। ईद का चांद होना, अहमद मेरे लिए ईद का चांद हो गया है। जहर के घोंट पीना, उसकी बात सुनकर मैं जहर के घोंट पीकर रह गया। आँख का तारा होना, हर बेटा अपनी माँ के लिए आँख का तारा होता है। जान के लाले पड़ना, पानी सूखने की वजह से बहुत सारे परिंदों की जान के लाले पड़ गए। अपना उल्लू सीधा करना, अहमद हमेशा अपना उल्लू सीधा करता रहता है। गर्म होना, वो इंसान बात बात पे गर्म हो जाता है। ज़मीन में गड़ जाना, कल अपनी बात को याद करके मैं ज़मीन में गड़ गया। उसके बाद है सैयद मोहम्मद मोहसिन के उस अफसानी मजमूए का नाम बताइए जो उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल हुआ। तो अनोखी मुस्कुराहट है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ये संगीन मसला है। फ़हमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? तो फ़हमीदा बीवी थी, हमीदा बेटी थी। भीमराव के साथ तलबा और असातिज़ा का सलूक क्या होता था? तो भीमराव के साथ तलबा और असातिज़ा का सलूक बहुत बुरा होता था। उनको सबके बराबर नहीं समझा जाता था, उनको बाहर रखा जाता था। यहाँ तक कि उनको साथ बैठना तो क्या, साथ खाने पीने की भी इजाज़त नहीं थी। चकबस्त का इंतकाल कब हुआ और कैसे हुआ? तो चकबस्त का इंतकाल जब वो रायबरेली गए थे एक केस के सिलसिले में, वहीं स्टेशन पे ही उनको फालिज का अटैक हुआ था और इसकी वजह से वो वहीं इंतकाल कर गए थे। अब सवाल ये है कि उनका इंतकाल कब हुआ था? चकबस्त का इंतकाल कब हुआ था? तो 1882 में, 1882 में। उसके बाद है अफसाना अर्जुन के 2 किरदारों के नाम बताइए। तो राम हलदर और विशाल महतो। शाहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सुगरा। उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं? तो उर्दू कवायद के कहीं कहीं पर 5 हिस्से बताए गए हैं, कहीं पर 3 हिस्से हैं, जबकि 5 सही हैं। अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? अहमद फराज बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर थे। गालिब के उर्दू में 2 खतूत के मजमूए के नाम लिखिए। तो गालिब के खतूत 2 मजमूए हैं, ऊद हिंदी, उर्दू मोहल्ला। ज़ेर निसाब वह मुलाकात के शायर और मुतरजिम का नाम लिखिए। तो शायर हैं के सच्चिदानंद और शाफ़िक़ किदवई शायद उसके मुतरजिम हैं। इसमें ज़मीर किसे कहते हैं? वो इसम जो वो लफ्ज़ जो इसम के बदले में आता है उसे ज़मीर कहते हैं, यानी प्रोनाउन। तो ये सारे सवालात रहे, मैंने सभी सवालात आपको पहले बता दिए थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह।